बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाल के बंगाल दौरे के दौरान बीरभूम जिले की यात्रा के बाद ममता बनर्जी भी 2 दिवसीय बीरभूम दौरे पर सोमवार को पहुंची। इस दिन सीएम ने बीरभूम के बोलपुर में प्रशासनिक बैठक की और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद ममता आज बीरभूम के बोलपुर में रोड शो करेंगी। रोड शो रविंद्रनाथ टैगोर के आपको बता दें कि गीत में होंगे। बंगाल के विभिन्न जिलों में कई कलाकार रोड शो में भाग लेंगे और रविन्द्रनाथ टैगोर की संगीत पर प्रस्तुति देंगे। बोलपुर से आज की रैली की तैयारियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक पांडे। हम इस वक्त बोलपुर में हैं। बोलपुर कलकत्ता से करीबन 150 किलोमीटर दूर है। यहाँ ममता बनर्जी की आज 4 किलोमीटर की पदयात्रा है। पिछले हफ्ते, अब मैं शंकर दास से कहूँगा थोड़ा यहाँ शॉर्ट्स दिखा दें, अमित शाह जो गृह मंत्री और बीजेपी के लीडर हैं वो भी यहाँ थे। उन्होंने भी एक 2 किलोमीटर का रोड शो किया था। ममता बनर्जी चलेंगी, आप देख सकते हैं उनके पोस्टर्स, बैनर्स, LED यहाँ लगे हुए हैं। एक मैसिव मोबिलाइजेशन भी हो रहा है पुलिस फोर्स का। इस एरिया में आप देख सकते हैं काफ़ी पुलिस वॉलंटियर्स ये लोग हैं। पूरे 4 किलोमीटर के रूट को बैरिकेड करेंगे, लोगों को अंदर घुसने से मना करेंगे और उसके अलावा कोशिश करेंगे कि भाई थोड़ा ऑर्डर से काम हो। बोलपुर एक छोटा शहर है, यहाँ विश्व भारती यूनिवर्सिटी है। एक चीज़ जिस पर मैं गौर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा वो ये है कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बंगाल के जो आइकॉन्स हैं उनको लेके काफ़ी चर्चा है और बोलपुर उस चीज़ का सिंबॉलिक है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ 2 बातों के लिए। एक तो पिछले दिन कल ही अमर्त्य सेन को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है। मैं शंकर दास बोलूँगा थोड़े से शॉर्ट्स और दिखा दें, बस बैनर्स पोस्टर ही दिखाते रहें। अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट है, वो हम जानते हैं। उनका एक घर है यहाँ विश्व भारती में। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है उसने सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को चिट्ठी लिखी है कि वो एनक्रोचर है विश्व भारती के लैंड पे। ममता बनर्जी ने कहा ये गलत है, ये कॉन्स्पिरेसी है राइट विंग की, और इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है अमर्त्य सेन को, ये सब उनको सपोर्ट करते हुए। अमर्त्य सेन ने जवाब दिया कि वो ममता बनर्जी की बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उनको अनस्टेंटेड सपोर्ट दिया। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है। उसके अलावा भी अमित शाह यहाँ आए थे, अब ममता बनर्जी आ रही हैं। अमित शाह 2 किलोमीटर रोड शो किया, ममता बनर्जी 4 किलोमीटर चलेंगी। रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर की मूर्ति पे वो अपना रोड शो ख़त्म कर रही हैं। अमित शाह वहाँ तक नहीं गए थे, अमित शाह 2 किलोमीटर चले थे। लेकिन ममता बनर्जी ने ये फैसला लिया है कि वो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो मूर्ति है उसको गार्लैंड करेंगी और वहाँ पे एक स्पीच देंगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि कैसे आगे प्ले आउट करता है। बोलपुर से कैमरा पर्सन GD शंकर के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां वो राजनीति को उतार ना ले आए हों। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस विश्व भारती परिसर की स्थापना की वो भी राजनीति का अखाड़ा बन गया। विश्व भारती बोलपुर जिले में है, जहां पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की थी। विश्व भारती के लिए मशहूर बोलपुर में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को एक पदयात्रा करने वाली हैं। कोलकाता से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर इस इलाके में कई मोर्चों पर बीजेपी और तृणमूल आमने सामने है। ताजा विवाद इस घर को लेकर है जो विश्व भारती परिसर में है और जो नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को खत लिखकर परिसर की जमीन पर कब्जों की जो लिस्ट दी है उनमें से एक इसे भी बताया है। ममता और प्रोफेसर सेन के बीच खतों किताबत में ममता ने उनको पूरा समर्थन देने की बात कही है और नोबेल विजेता की छवि खराब करने वालों पर हमला किया है। प्रोफेसर सेन ने समर्थन के लिए ममता को शुक्रिया कहा है। बीजेपी की आलोचनाओं से अमर्त्य सेन भी नहीं बच सके। वो पहले ऐसे एकेडमिशियन नहीं हैं जिनकी बीजेपी ने आलोचना की हो। उनकी तरफ से कोई खत नहीं मिला, हमारा कोई संवाद नहीं हुआ। हमारा संपर्क बहुत पहले हुआ था, इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने क्या सोचा, कैसे तय किया और बिना मुझसे एक भी बात किए इसे सार्वजनिक कर दिया। ये पूरी तरह से रहस्यमयी है। 24 दिसंबर के समारोह में
खुद को आमंत्रित न किए जाने पर वाइस चांसलर पर हमले के बाद से ही दूसरे मोर्चों पर भी ममता लड़ रही हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रशासनिक बैठक में ये भी घोषित किया कि इस सड़क को वापस ले रही हैं। ये 2017 में उन्होंने विश्व भारती प्रशासन को दिया था, लेकिन अब उनका कहना है कि विश्व भारती प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोकल्स को ये यूज़ नहीं करने दे रहा है और उसकी वजह से वो यहाँ पे ये सड़क वापस ले रही हैं। ये मैप आप देख सकते हैं यहाँ। ये जो सड़क है ये 3 किलोमीटर की है। एक इम्पॉर्टेंट भाग जो है इस कैंपस का, शांति निकेतन का, वहाँ से आती है और दूसरे एक इम्पॉर्टेंट जरूरी भाग पे खत्म होती है। 3 किलोमीटर की रोड है। ममता का कहना है कि स्थानीय लोगों ने उनसे शिकायत की है। यूनिवर्सिटी प्रशासन उनको सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलाने दे रहा है और वीआईपी लोगों के दौरों के दौरान तो चलने फिरने की भी मनाही है। अमित शाह की अगुवाई में हुए बीजेपी के रोड शो के हफ्ते भर बाद बोलपुर की सड़कों पर 4 किलोमीटर का मार्च निकालकर ममता मंगलवार को अपनी ताकत दिखाएंगी। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ एक हफ्ते पहले आए थे और उन्होंने करीबन 2 किलोमीटर लंबा यहाँ रोड शो किया था। हमें ऐसा बताया गया है कि ममता बनर्जी का जो प्लान था वो भी यही था कि वो भी 2 किलोमीटर की पदयात्रा करती हैं, वो पैदल ज़्यादा चलती हैं। लेकिन अब शायद उस प्लान में एक चेंज है और हमें ये बताया जा रहा है कि उनका रोड शो या उनकी पदयात्रा यहाँ खत्म होगी। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा के सामने यहाँ एक स्पीच भी देंगी। ये जो सब कुछ हो रहा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये दर्शाता है कि जो आजकल आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल बैटल चल रही है बीजेपी और टीएमसी में बंगाल के आइकॉन्स को लेके, ये बस उसका ही एक और एग्जाम्पल है। बंगाल की जानी मानी हस्तियों को लेकर बीजेपी और तृणमूल के बीच रसाकशी में नेताजी और विवेकानंद को भी शामिल करने के पूरे आसार लग रहे हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर अमित शाह फिर बंगाल आ सकते हैं। तृणमूल हर साल 12 जनवरी को एक बड़ा आयोजन करती है, इस बार भी करेगी ही। 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती है। ममता ने साल भर तक चलने वाले समारोहों का फैसला लिया और प्रधानमंत्री से इस दिन को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने की मांग की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी की जयंती मनाने के लिए विक्टोरिया मेमोरियल पर लाइट एंड साउंड शो करने को एक कमेटी बनाई है। यानी बंगाल की जनता की लड़ाई उन लोगों के बहाने से लड़ी जाएगी जिनकी वजह से आज बंगाल बंगाल है। लेकिन क्या बंगाल की जनता को अपने जननायकों को इस तरह से राजनीति में इस्तेमाल किया जाना पसंद आएगा? कोलकाता से आलोक पांडे और मोनिदीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।